Hello students, welcome back to the ALS Gurukul Online, and today we will discuss how to write do you agree or disagree essay. As you all know, in the writing task 2, this things is important: introduction, BP1, BP2 and conclusion. If you want to get a good band score in your writing tasks, then introduction, BP1 or BP2 and conclusion is effectively. You have to write these things very effectively. In introduction, these things are important to remember. First of all, general line. General line is totally optional. If you have a relevant general line, then you please add it into your introduction. Otherwise, please avoid your general line. Then paraphrase the statement. What type of statements given to you, you have to paraphrase that statement while using some synonyms. After that, thesis line. तो अब हम इसमें यही डिस्कस करेंगे कि डू यू एग्री और डिसएग्री ऐसे की थीसिस लाइन क्या रहेगी। इसमें जो ऐसे में आपने क्या चीज़ सबसे ध्यान में रखनी है कि आपको पूछा गया है कि आप इस ऐसे के साथ एग्री हो या डिसएग्री हो। अगर आपको लग रहा है कि आप इस जो स्टेटमेंट आपको गिवन है आप उसके साथ एग्री हो तो उसकी थीसिस लाइन क्या रहेगी। अगर आपको लग रहा है कि आप डिसएग्री हो तो उस चीज़ की थीसिस लाइन क्या रहेगी। तो मैं सबसे पहले वो डिस्कस करूँगी थीसिस लाइन, और इसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या है कि मैं डिसएग्री का फॉर्मेट आपको बता रही हूँ। और डिसएग्री में आपने इंट्रोडक्शन में अगर आपको लग रहा है जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है तो आपने इस तरह से स्टार्ट करना है, इट इज़ इरेफ्यूटेबल दैट। और उसके बाद अपनी स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करना है। थीसिस लाइन क्या रहेगी डिसएग्री फॉर्मेट की, ये है आई कंज्यूमेटली डिसएग्री विद दिस फिनोमेना। तो ये है डिसएग्री की थीसिस लाइन। और उसके बाद BP1 और BP2 का कनेक्टर क्या रहेगा। BP1 आप किसी भी तरह से स्टार्ट कर सकते हो, टू कमेंट्स विद, और उसके बाद आप कोई भी जेरेंट के साथ अपना फर्स्ट वर्ड स्टार्ट करके आप अपना BP1 के पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हो। और उसके बाद BP2 का कनेक्टर रहेगा मूविंग फर्दर या फिर प्रॉबिंग फर्दर, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये है डिसएग्री का फॉर्मेट। और कंक्लूजन में आपने क्या लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। जो कंक्लूजन रहेगा डिसएग्री फॉर्मेट का वो इस तरह से रहेगा, इन कंक्लूजन आई रीइटरेट दैट। ये आपने कनेक्टर यूज़ करना है डिसएग्री फॉर्मेट के कंक्लूजन को राइट डाउन करने के लिए, और अपने सिर्फ 2 सेंटेंसेस में आपने अपने कंक्लूजन को सम अप कर देना है। और अब हम डिस्कस करेंगे एग्री का फॉर्मेट। एग्री का फॉर्मेट भी डिसएग्री के फॉर्मेट सेम है, बस उसमें आपने एग्री करना है अपने ऐसे के साथ। चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं। और जो हमारा एग्री का फॉर्मेट रहेगा वो भी सेम ही रहेगा। देखिए आप देख सकते हो, इट इज़ इरेफ्यूटेबल दैट, और उसके बाद सेम पैराफ्रेज द स्टेटमेंट एंड देन थीसिस लाइन फॉर एग्री फॉर्मेट आई कंज्यूमेटली एग्री विद दिस फिनोमिना। और BP1 और BP2 का सेम कनेक्टर रहेगा, टू बिगिन विद, टू कमेंस विद, टू स्टार्ट विद। और BP2 का कनेक्टर है प्रॉबिंग फर्दर और मूविंग फर्दर। कंक्लूजन रहेगा, इन कंक्लूजन आई रीइटरेट दैट। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे, अगर आप एग्री हो तो आपने हमेशा BP1 और BP2 में सेम पॉइंट्स लिखने हैं एग्री के। आपने अगर एग्री किया है, टोटली एग्री किया है, तो आपने BP1 और BP2 में सेम पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आपने डिसएग्री किया तो BP1 और BP2 में डिसएग्री के पॉइंट्स राइट डाउन करने हैं। और कंक्लूजन इसका सेम रहेगा, इन कंक्लूजन आई रीइटरेट दैट। और उसके बाद जो भी आपको कंक्लूड करना है 2 सेंटेंसेस में, उस कंक्लूजन को सम अप कर देना है 2 सेंटेंसेस राइट डाउन करके। तो ये है हमारा एग्री का फॉर्मेट। और इसमें क्या है कि कई बार स्टूडेंट्स के पास एग्री या फिर डिसएग्री के इतने पॉइंट्स नहीं होते कि वो BP1 और BP2 में राइट डाउन कर सकें। जो आपको 250 वर्ड्स की दी होती है लिमिट कि आपने 250 वर्ड्स तक राइट डाउन करने हैं, तो वो क्या है कई बार उनके कम रह जाते हैं, उनके पास इतने पॉइंट्स नहीं होते। तो उसमें कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पार्शली एग्री जाते हैं। पार्शली एग्री मीन्स कि जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है आप उसके साथ थोड़ा एग्री भी हो और थोड़ा डिसएग्री भी हो। तो उस चीज़ का क्या फॉर्मेट रहेगा आप एक बार वो भी देख लीजिए, क्योंकि कई बार कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है कि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होता है, तो आप वो उस टाइप का फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। बट मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप डू यू एग्री और डिसएग्री ऐसे में या तो एग्री की तरफ जाए या डिसएग्री की तरफ। अगर आप पार्शली एग्री जाते हो तो आप उसमें अपने पॉइंट्स को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हो।
ज़्यादातर स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है, अगर वो पार्शली एग्री जाते हैं तो उनके पॉइंट्स आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप इस ऐसे में या तो एग्री की तरफ राइट डाउन करें अपना फुल ऐसे, या तो डिसएग्री की तरफ। अगर आपको ये ऐसे आ रहा है तो आपने 5 मिनट्स आपके पॉइंट्स जो हैं आपको एक लिख लेना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से आपने अपने BP1 और BP2 के पॉइंट्स को राइट डाउन करना है कि अगर आप एग्री हो तो एग्री की तरफ आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, और अगर अपने एक साइड आप डिसएग्री की तरफ पॉइंट्स लिख लीजिए। ये मत लिखिए तब BP1 और BP2। तो अगर आपको लग रहा है कि डिसएग्री के आपके पास 2 पॉइंट्स हैं और एग्री के आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, देन गो अहेड विद एग्री। ओके, इस टाइप से आपने अपना डू यू एग्री और डिसएग्री में 5 मिनट्स स्पेंड करने हैं अपने पॉइंट्स को देखना है ध्यान से, और उसके बाद स्टार्ट करना है अपना ऐसे को राइट डाउन करने। तो चलिए आगे पार्शली एग्री का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो जो पार्शली एग्री का फॉर्मेट रहेगा वो भी सेम ही रहेगा। आपने सबसे पहले कनेक्टर यूज़ करना है, इट इज़ ट्रू दैट और इट इज़ इरेफ्यूटेबल दैट, और उसके बाद आपने स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करना है। थीसिस लाइन क्या रहेगी पार्शली एग्री फॉर्मेट में वो देख लीजिए। आई पार्शली एग्री टू दिस स्टेटमेंट बिकॉज जो भी आपको गिवन है, अगर आप उसके 1 हैंड के साथ भी आप हो और दूसरे साइड को आपको लग रहा है कि दोनों पॉइंट्स क्या है, इक्वली नेसेसरी है फॉर द वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी, फॉर द वेल बीइंग ऑफ स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है, अगर आपको लग रहा है कि नेसेसरी है तो आपने इस टाइप की थीसिस लाइन लिखनी है। आई पार्शली एग्री टू दिस स्टेटमेंट बिकॉज आप क्या लिख सकते हो, जैसे आपको कहा गया है कि स्पोर्ट्स और क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लिख सकते हो आई पार्शली एग्री टू दिस स्टेटमेंट बिकॉज स्पोर्ट्स as well as academic qualification are equally necessary for the well-being of children, for the well-being of student। इस टाइप से आप अपना पार्शली एग्री की थीसिस लाइन को कंप्लीट कर सकते हो। और BP1 और BP2 के क्या कनेक्टर रहेंगे वो भी आगे डिस्कस करते हैं। BP1 और BP2 के क्या कनेक्टर रहेंगे वो है ऑन द वन हैंड और ऑन द अदर हैंड। ऑन द वन हैंड आपने इसीलिए यूज़ करना है बिकॉज एक BP1 में आप एक पॉइंट को एक व्यू को राइट डाउन उसको डिस्क्राइब करोगे, और BP2 में आप दूसरे व्यू को डिस्क्राइब करोगे, दूसरे ओपिनियन को डिस्क्राइब करोगे। तो इसीलिए आपने यहाँ पे कनेक्टर यूज़ करना है ऑन द वन हैंड ऑन द अदर हैंड। तो इन कंक्लूजन आई रीइटरेट दैट, आपने हमेशा ध्यान में रखना है अगर आप पार्शली एग्री जा रहे हो तो पार्शली एग्री में हमेशा आपने BP1 और BP2 में ऑन द वन हैंड ऑन द अदर हैंड के कनेक्टर्स को यूज़ करना है। तो ये है डू यू एग्री डिसएग्री ऐसे की फॉर्मेट। आपने इसको ध्यान से देखना है और इसको फॉलो करना है, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। प्लीज़ वॉच माय वीडियो।